मंशियात फरोश, गुटखा बेचने और खरीदने वाले लोगों ने खुद को एसएचओ के सामने सिलेंडर कर दिया। नाज़रीन, आप AAA स्काई वन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं। प्रोग्राम बराए न्यू कराची गोधरा मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से गोधरा मुस्लिम शादी हॉल में मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट SHO सैयद फैसल जाफरी, HM तारिक और उनकी टीम शामिल हैं। इस प्रोग्राम में गोधरा मुस्लिम सोसाइटी के तमाम सदर, क्राइम रिपोर्टर, AAA स्काई वन न्यूज़ चैनल की टीम भी शामिल है। गुटखा मावा मंशियात फरोश बनाने और बेचने वाले लोगों ने SHO सैयद फैसल जाफरी गोधरा मुस्लिम सोसाइटी के सदर के सामने उन लोगों ने अपने आप को सिलेंडर किया और वादा किया हल्फनामा बना कर देंगे, आइंदा हम गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। आइए उनका बयान सुनते हैं। कल इतने मासूम दो बच्चे पकड़े, 10-10 किलो छालिया, तुम बच्चों को भी उस वक्त में डाल लो लानत के अंदर। तो मेरे भाई ये शान अलमिया है, ठीक है ना। पुलिस तो जैसी हम मस्जिद के पेश इमाम नहीं है, लेकिन जो आई है उन लोगों को पेश इमाम जरूर बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अपने मुल्क व मिल्लत के लिए एक हो, अपनी शिनाख्त बनाओ, अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को देखो, उनकी सेहतों का आलम है। ये छालियाँ गोश्त में डाल दो गल जाती है, आज अपनी सेहतों पे गौर करो। मैंने घरों में रेड की, गुटके मावे मंशियात वालों के, खुदा की कसम उनकी लेडीज को देख के मुझे अफसोस होता है, इतनी हड्डी की ढांची क्यों? क्योंकि लानत को जब हम दूसरों को खिलाते हैं तो हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हो गोधरा, इतनी बात करने के बाद भी सलीम भाई को भी बोला, इनको सबको बोला नहीं नहीं, मुझे सीट पे बैठते ही कारखाने पे जाओ, जिसके कारखाने पे रेड की, क्या उसने वही गेट पे 5-5 हज़ार की गड्डी लाया, बोले 50 लाख रुपए आप ले लो। करण अर्जुन जो भी है मुझे नहीं पता, रिजवान कुरैशी जो भी है कुछ जहन में बिठा ले, चाहे तू जितनी ताकत इस्तेमाल कर ले, मैं ले लूँगा तेरे को कहीं ना कहीं से, कराची के किसी भी गोशे और कोने से। दूसरा जैली, अपने जहन में बिठा ले, तू रोज़ घर आ रहा है, मैं हाथ नहीं डाल रहा, अगर कल तक हल्फनामा नहीं जमा हुआ तो तेरे को घर से खींच के लाऊंगा, वो अंजाम करूँगा, सब देखेगी। मैं डरता नहीं हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ। ये बड़े बड़े मंशियात फरोश इन गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 800-1500 रुपये की गाड़ियाँ, जैसे उस बच्चे ने बताया हमें 800 रुपये देता है, सिर्फ छालियाँ भिगोते हैं, तो मैं 800 रुपये इसको बताऊँगा कैसे दिए और कैसे लिए जाते। तो मैं तमाम जराइम पेशा अफराद को आपकी संजमुन के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने किबले को दुरुस्त कर लो, मेरे पास माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। किसी को गोली मारना, किसी को लूटना हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पुलिस की तरफ ये अमल किया, इदारों के खिलाफ खड़ा हुआ, तो फिर वो भाड़ में जाए, हमें उसकी परवाह भी नहीं। बाकी तमाम अल्फाज अंजुमन आपको बोल चुकी है, आप सब के पास एक रास्ता है, अपने आप को क्लियर करो, अपने रास्ते पे खड़े हो जाओ, सीधे सिराते मुस्तकीम पे आ जाओ। दुनिया में बहुत काम है, ये मावा गुटखा कोई चीज़ नहीं है, एक फैक्ट्री डाल लो। और मैं आज तुम्हें एक और बोलता हूँ, जो गरीब लोग हैं जिन्हें 800 रुपये मिलते हैं, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, जिस जगह पे तुम्हें साइडों में जिससे आवाम को तकलीफ ना हो, अपनी दुकानें खोल लो, पुलिस तुमसे बत्ता पैसे लेने नहीं आएगी, आएगी मेरे पास आओ, ठीक है। उसमें आप जो ममनू आइटम नहीं है उसके अलावा जो डाल लो। कोई बंगाली की 25,000 रुपये मशीन लगा ले, 2,000 रुपये तो रोज़ मिलेंगे, तो हलाल के तो होंगे, उसमें भी पुलिस तुमसे बत्ता मांगने नहीं आएगी जब तक मैं आऊँ। अगर कोई बत्ता मांगने आए, ये अंजुमन के सामने बोल रहा हूँ, अंजुमन के पास आओ, मेरे पास डायरेक्ट आ जाओ। लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा, पुलिस उसका कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो एक बात याद रखना, हाँ, और अभी भी सुनो कि अभी भी मस्जिद रहमानिया पे फायरिंग हुई, कल हमने एक जगह रेड की और वो मुदई बैठा हुआ है, लेकिन मैं उसको भी एक चांस देता हूँ इनकी वजह से। फिर आपको बोल रहा हूँ, आसिफ कुड़कुड़, ठीक है ना, तो फिर इसको मैं कुड़कुड़ी करके छोड़ूंगा, नहीं तो ये रास्ता आज का है। आज के बाद परसों तक मेरे पास अंजुमन के जरिए जो लोगों के हल्फनामे आ गए वो साफ सुथरे, लेकिन जिनके नहीं आए और वो ये काम करते रहे, तो मैं उन्हें सरजानी से भी लेना जानता हूँ।
मैं उन्हें बल्दिया से भी लेना जानता हूँ, फिर मैं लेके दिखाऊंगा। ये देखो, ये आया, ये क्या कहता है, ये है पाकिस्तानी मुखलिस, इनकी खूनों में गैरत है। क्या खड़े होकर बोलता है, मैं नहीं करता, मेरा बाप करता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है वो भी नहीं कह, ये कहता है। अब मैं कहता हूँ ये भी देखना, कल माफीनामा जमा कराओ, इनके घर में कोई पुलिस नहीं जाएगी, और तुम्हारी मैं हौसला अफजाई करता हूँ, खुदा की कसम, जायज काम करूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, और कराची में वेस्ट के अंदर किसी जगह पर मीटिंग हो रही हो और कुछ पुलिस अफसरान बैठे हुए हों और वहां पर यह बात हो कि यार गुटखा माफिया या कोई और मंशियात, क्योंकि खाली गुटखा माफिया ही मंशियात में नहीं है, आइस, हीरोइन, चर्च, शराब और ये मावा, इन सब के ऊपर अगर कोई मीटिंग चल रही हो और वहां पर यह बात हो कि कराची के अंदर मावे का जायका सबसे अच्छा कहाँ था, वो कहेंगे कि गोधरा का। हमारी पहचान बस इतनी है, ये समझें कि हम एक महज़िब कौम है, पढ़ी लिखी कौम है, हमारी बिरादरी में एक पहचान है, लेकिन ये पहचान किस चीज़ की वजह से खराब हो रही है, ये हमें सोचना पड़ेगा हमारी आइंदा नस्लों के लिए, क्योंकि आगे तालीम का जो मियार है वही इंसान को तरक्की। कैमरामैन मोहम्मद शुएब, रिपोर्ट एहसन मलिक, AAA स्काई 1 न्यूज़, कराची।